दोस्तों नमस्कार। मीन राशि वाले मेरे मित्रों, आज हम आपको 5 ऐसे कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर एक हिंदू को मरने से पहले अपने जीवन काल में एक बार अवश्य करना चाहिए। और उनमें से आखिरी के 2 कार्य ऐसे हैं जिसकी हम गारंटी देते हैं कि आपने अपने जीवन में कभी नहीं सुना होगा और ना ही आपने कभी उन कार्यों को किया होगा। तो यदि आप यह जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे 5 कार्य हैं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र अनिवार्य बताते हैं हर एक इंसान के लिए, अन्यथा उस इंसान के जीवन और मृत्यु के संपूर्ण संस्कार अधूरे हैं और उस इंसान को कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बताई गई हर एक बात को गहराई से समझने का प्रयास करें। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही बहुमूल्य जानकारी से भरी हुई वीडियो हमेशा लाते रहते हैं, इसलिए आप हमारा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन में क्या चल रहा है इसके विषय में भी थोड़ी जानकारी देंगे। साथ ही साथ कौन से ऐसे काम हैं जो आपको इस समय टाल देने चाहिए, करने नहीं चाहिए, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस समय आपको अवश्य ही करने चाहिए, यह भी बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो के हर एक भाग को ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरी भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली लिखें, माता आपका कल्याण करेंगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने जीवन को जीना ही भूल गए हैं, रिश्ते नातों को भी निभाना भूल चुके हैं। लोगों के अंदर से भावनाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। लोग एक मशीन की तरह बस अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं और बिना कुछ सोचे समझे बस जिए ही जा रहे हैं। और एक दिन आता है जब जीवन का अंत हो जाता है, यानी कि लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कोई इंसान मरता है तो यह तो निश्चित है कि उसने अपने जीवन में कोई भी संस्कार नहीं किया है, या फिर जो किए भी हैं तो उन्हें ठीक से नहीं किया है, जिसकी वजह से मृत्यु के बाद उस इंसान की मुक्ति तो संभव ही नहीं है। वह प्रेत बनकर इस संसार में यूं ही भटकता रहेगा। इसका प्रमाण आपने अक्सर ही देखा होगा कि आज के समय में लोगों के पास कितनी पीड़ाएं हैं। पहले तो लोग अपने रिश्ते नातों को भी निभा नहीं पा रहे हैं और रुपए पैसे भी कमा नहीं पा रहे हैं। दिन भर काम करते हैं, दिन भर काम की टेंशन लेते हैं, फिर भी अपने जीवन को सुखी नहीं बना पा रहे हैं। और यदि कोई पैसा कमा भी लेता है तब भी उसकी टेंशन कम नहीं होती, परिवार में तनाव कम नहीं होता है, और समाज में व्यभिचार और अत्याचार कितना बढ़ता जा रहा है। तो यह सब प्रमाण है कि आज का हमारा समाज उन अतृप्त प्रेत आत्माओं की गिरफ्त में है जो स्वयं तो कभी सुख भोग ना सके लेकिन आपको भी चैन से जीने नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर आप चाहे कितने ही पितृ निवारण के उपाय कर लें, चाहे कितनी ही पूजा पाठ कर लें, आपको उनके कोई भी फल और परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में लोगों की अपार भीड़ है, असंख्य लोग आ रहे हैं, लेकिन तब भी लोगों की पीड़ाएं दूर नहीं हो रही हैं, चाहे उनके मन में कितनी ही भक्ति क्यों ना हो। दोस्तों, इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे कार्य बताएंगे जो आपको अवश्य ही करने चाहिए। इससे आपका जीवन और मृत्यु दोनों ही सफल होगा और आपकी निश्चित ही मुक्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि यह समय आपके जीवन में कुछ उथल पुथल से भरा हुआ है। आप भावनात्मक तौर पर अभी स्थिर नहीं हैं और व्यापारिक स्तर पर भी आप बड़े फैसले लेने के लिए अभी तैयार नहीं हैं।
हालांकि ग्रह दशा आपके अनुकूल है, आपको कोई भी बड़ी परेशानी अभी घेरने वाली नहीं है, फिर भी हम आपको कहेंगे कि सबसे पहले आपको मानसिक स्थिरता लाने की बहुत आवश्यकता है, जिसके लिए आपको अनुभवी और समझदार लोगों की संगत करनी चाहिए। साथ ही साथ अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, जिससे आपको सही मार्गदर्शन और मानसिक शांति दोनों ही प्राप्त होंगे। दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में थोड़ा बहुत व्यायाम और योग और प्राणायाम को भी जगह देनी चाहिए, जिससे आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन ठीक से बना रहेगा और आपका अपने कार्यों को करने में मन लगेगा। दोस्तों, यह समय किसी बड़े निवेश को करने के लिए अच्छा नहीं है। आपको जो चल रहा है उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी कोई बड़ा और नया जोखिम लेने का समय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि इस समय आपके ऊपर बुध और शुक्र ने बहुत अच्छे योग बना रखे हैं, यानी आपके ऊपर उनकी कृपा है, तो आप अपने जो भी कार्य चल रहे हैं उनमें ही अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार होने की आवश्यकता रहेगी। जी हाँ दोस्तों, कार्यों के बीच में थोड़ी बहुत अड़चनें अवश्य आती रहेंगी। राहु आपके सोच विचार को प्रभावित करते रहेंगे। राहु के निवारण के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और अपनी मध्यमा उंगली में लोहे का एक कड़ा पहनना चाहिए। इसी के साथ साथ जितना हो सके अपना समय ईश्वर के ध्यान में और भक्ति में गुजारें, जिससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। दोस्तों, इस समय आपको आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत परेशानी महसूस होगी। आपका जीवन साथी आपके मन के अनुरूप कार्य नहीं करेगा। थोड़ा बहुत आपसी टकराव हो सकता है, लेकिन जल्दी ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। आपको कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको ना तो उधार देना है और ना ही उधार लेना है और ना ही किसी बड़े निवेश की ओर जाना है, अन्यथा आपको धन का नुकसान हो सकता है। इस समय आप अपने व्यापारिक स्थल पर थोड़ा बहुत छोटे मोटे बदलाव अवश्य करेंगे, जिससे आपको अपने व्यापार को करने में सुविधा महसूस होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। आपको अपने परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर थोड़ा बहुत चिंता रहेगी तथा आपके खुद के स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। पेट से जुड़े रोग आपको परेशान करते रहेंगे तथा मौसम से संबंधित छोटी मोटी स्वास्थ्यगत समस्याएं भी आपको परेशान करेंगी। लेकिन आप शारीरिक तौर पर बहुत मजबूत हैं, इसलिए आपको छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं आपके कार्य करने से रोक नहीं सकती हैं। दोस्तों, आपके अंदर काम को करने का एक बहुत विशेष जज्बा है, जिसकी वजह से आप निश्चित ही आज नहीं तो कल सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं। बस आपके अंदर कमी है तो बस एक कि आप भावनात्मक तौर पर बहुत कमजोर हैं। लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आप अक्सर अपना नुकसान ही करवा बैठते हैं। यदि धन का नुकसान नहीं होता तो आप समय और ऊर्जा तो बर्बाद कर ही देते हैं। तो बस आपको इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी आपका समय अच्छा चल रहा है। ईश्वर आपकी मदद करेंगे। माता रानी आपके हर कार्य में आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वो कौन से ऐसे 5 कार्य हैं जो हर एक इंसान को मरने से पहले एक बार अवश्य करना चाहिए। आपको वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको 2 ऐसे कार्य बताएंगे जिन्हें निश्चित ही आपको करना होगा, और हम गारंटी देते हैं कि आपको इन 2 कार्यों के बारे में अब तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। दोस्तों, इतना तो आप भी जानते होंगे कि हमारे समाज में ज्ञान के नाम पर ढोंग और प्रपंच की कोई कमी नहीं है। हर एक मार्ग में लोग सिर्फ पैसे का शोषण करना चाहते हैं और दूसरों को बेवकूफ बनाकर अमीर बनना चाहते हैं। कोई भी गहराई से ज्ञान को हासिल नहीं करना चाहता है और दूसरों की मदद करने में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है। लोग तो बस पैसा कमाना चाहते हैं। इसकी वजह से होता यह है कि लोगों के पास अक्सर अधूरा ज्ञान पहुंचता है, आधी बात ही पहुंच पाती है, और उस आधी बात का भी लोग कभी उपयोग नहीं कर पाते हैं और जीवन में कभी बदलाव भी नहीं ला पाते हैं। तो दोस्तों, हमारी कोशिश बस इतनी है कि आपको संपूर्ण ज्ञान दिया जाए,
आपके जीवन में निश्चित ही मजबूत परिवर्तन लाया जाए, जिसके लिए हम हर एक ज्ञान की बात आपको गहराई से पूरे विस्तार से बताते हैं। वीडियो हमारी थोड़ी लंबी अवश्य हो जाती है, लेकिन हमारी वीडियो में एक एक बात बहुत गहराई से समझाई जाती है। तो जिन्हें ज्ञान की तलाश है, जिन्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लाना है, कुछ करना है, वे हमारी वीडियो को पूरे धैर्य के साथ देखते हैं और अपने जीवन में प्रकाश लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने जीवन में अवश्य जोड़नी चाहिए, या हम उसे एक काम कह सकते हैं जो आपको अवश्य ही करना चाहिए, वह यह है कि आपको अपने कुल देवी या कुल देवता का निश्चित तौर पर पता होना ही चाहिए। दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि आज हमारे देश में 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने कुल देवी या कुल देवता के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन वे ये भूल गए कि कुल देवी या कुल देवता वे देव हैं जो कई पीढ़ियों से हमारे परिवार में पूजते चले आ रहे हैं और उनकी कृपा में ही हम पल रहे हैं। तो जब आप उनकी पूजा नहीं करते हैं, उनको याद तक नहीं करते हैं, तो कुल देवी या कुल देवता नाराज हो जाते हैं। फिर आपके हर एक बनते काम बिगड़ जाते हैं, आपको मिलती हुई सफलता भी वापस चली जाती है, या यूं कहें कि थाली आपके लिए परोसी तो जाएगी, लेकिन आप उसमें से कुछ भी खा नहीं पाएंगे, क्योंकि बीच में बाधा आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो कि सच्ची कहानी है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, तमाम तरह के व्यापार किए, जिन कार्यों में लोगों को आसानी से सफलता प्राप्त हो जाती थी, उन कार्यों में भी उन्हें बिल्कुल भी सफलता हासिल नहीं हो रही थी। उनको अक्सर ऐसा लगता था जैसे कोई उनके पीछे पड़ा हुआ है, उनके हर एक काम में उन्हें असफल बना देता है। जब भी वो कोई नया व्यापार शुरू करते तो शुरुआत तो अच्छी होती, लेकिन कुछ ही समय बाद सब कुछ समाप्त हो जाता। जैसे कि दुकान खोली तो कुछ दिन तक तो अच्छी चली, लेकिन कुछ दिन बाद तो ग्राहकों का नामो निशान ही मिट जाता था। उनके अड़ोस पड़ोस की दुकानें अच्छी चलती, लेकिन उनके पास तो एक ग्राहक तक ना आता, उनकी बोहनी तक ना हो पाती। तो ऐसी स्थिति में भी बड़े ही हताश और निराश रहने लगे। तो एक बार उन्होंने कहीं से यह सुना कि उन्हें कुल देवी या कुल देवता का पता लगाना चाहिए और उनका पूजा आराधना करना चाहिए। तो बस उन्होंने किसी प्रकार से अपनी कुल देवी का पता लगा लिया और ढूंढते हुए उस स्थान तक पहुँचे जहाँ उनकी कुल देवी पूजी जाती थी, यानी उनके मूल मंदिर तक पहुँचे। फिर उन्होंने उनका पूजन शुरू किया। थोड़ा बहुत पूजन करने से ही जैसे जीवन में चमत्कार हो गया, उनके जीवन में जैसे एक नया प्रकाश फैल गया। और आप यकीन मानिए कि रुपए पैसे ने, जो कि उनकी मुख्य समस्या थी, उनके घर में आने के ऐसे ऐसे रास्ते बना लिए जिनके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। जहां एक इंसान 10-20 हज़ार रुपये कमाने के लिए भी दिन दिन भर कठोर परिश्रम किया करता था, वहां आज वह लाखों रुपए कमा रहा है और ना के बराबर काम करना पड़ता है। दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं है, यह प्रमाण है, यह सच्ची कहानी है। जी हाँ दोस्तों, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब आप अपने कुल देवी या देवता की पूजा करते हैं तो उनकी हम पर कितनी कृपा हो सकती है, वे हमसे कितने प्रसन्न हो सकते हैं और हमें क्या क्या दे सकते हैं। और हमारे शास्त्र भी हमसे यह कहते हैं कि आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें, उससे पहले आपको अपने कुल देवी या कुल देवता को जरूर याद करना चाहिए, अन्यथा आपकी हर एक पूजा असफल मानी जाएगी। इसका प्रमाण यह है दोस्तों कि जब भी आप अपने घर में पूजा पाठ कराते होंगे तो आपने देखा होगा पंडित जी आपको संकल्प कराते हैं, जिसमें वे आपसे यह कहते हैं कि स्थान देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः। इसका मतलब यह हुआ कि कुल देवी की पूजा या कुल देवता की पूजा बेहद आवश्यक है। अब हम आपको बताते हैं कि यदि आपको यह नहीं पता कि कुल देवी या देवता आपके कौन हैं, तो आपको उन्हें कैसे पता लगाना है। इसका सीधा सा रास्ता हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको एक छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को आपको 7 दिनों तक करना है और इन 7 दिनों के भीतर भीतर आपको आपके कुल देवता या कुल देवी सपने में
किसी न किसी रूप में संकेत देंगे, फिर आप उनकी पूजा आराधना शुरू कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि रात को जब आप सोने जाते हैं उससे पहले आपको नहा धोकर अपने पूजा घर में बैठना है और एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का एक कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर थोड़ा सा अन्न रखें, गेहूं रख सकते हैं, और उसके ऊपर एक दीपक रखें और उस दीपक में गाय का घी डालकर उस दीपक को जलाएं। असल में आप उस दीपक को ही अपना कुल देवी या देवता मानकर यह प्रार्थना करें कि हे देवी, हे देवता, आप जो भी हैं, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे आपके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, सच्चे मन से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो आप आज रात सपने में किसी न किसी रूप में मुझे कुछ प्रमाण दें, कुछ संकेत दें, ताकि मुझे आपके बारे में कुछ पता चले। और इसके बाद आपको सीधे बिस्तर पर जाकर सो जाना है, बीच में कोई कार्य नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कुछ सावधानी रखनी है, यानी इन 7 दिनों में आपको किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करना है। जैसे कि आपको नॉन वेज वगैरह यदि आप खाते हैं तो उसे त्याग देना है, मदिरा पान नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ किसी भी प्रकार का छल नहीं करना है, किसी महिला का अपमान नहीं करना है, किसी सफाई कर्मचारी का अपमान नहीं करना है, और यदि आपके दरवाजे पर कोई भीख मांगने वाला आए, ज़रूरतमंद आए, तो उसकी मदद अवश्य करना है। आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। 7 दिनों के अंदर अंदर आपके कुल देवी या कुल देवता आपको निश्चित ही किसी न किसी रूप में संकेत देंगे, जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आपको किसकी पूजा करनी है और कहाँ करनी है और कैसे करनी है। दोस्तों, यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इसे आप एक बार करके अवश्य देखें, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके कुल देवता या कुल देवी कौन हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं वह दूसरा कार्य जो हर एक इंसान को अवश्य ही करना चाहिए। उसका नाम है यज्ञोपवीत। जी हाँ दोस्तों, या जिसे हम जनेऊ संस्कार कहते हैं। जनेऊ को ही संस्कृत में यज्ञोपवीत कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हर एक हिंदू को जनेऊ धारण करना ही चाहिए। जब तक कोई हिंदू जनेऊ धारण नहीं करता, वह असली हिंदू माना ही नहीं जा सकता और उसके हाथों से किसी भी प्रकार का पूजा पाठ का संस्कार पूर्ण नहीं हो सकता है। मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, उस इंसान को इस संसार में ही किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आपको यज्ञोपवीत संस्कार अपने जीवन में अवश्य कराना ही चाहिए। जैसे मुंडन संस्कार होता है, जैसे नामकरण संस्कार होता है, जात संस्कार होता है, वैसे ही यज्ञोपवीत संस्कार होता है। दोस्तों, वैसे तो ज़्यादातर संस्कार लोग करवा ही लेते हैं, लेकिन यज्ञोपवीत हर इंसान नहीं कराता है, लेकिन आपको वह अवश्य ही कराना है, बेहद ही आवश्यक है। आप पिछले कुछ 20-30 सालों पहले थोड़ा विचार करके देखें कि कैसे लोग हुआ करते थे। अधिकतर लोग जनेऊ धारण किया करते थे और एक संयमित संतुलित जीवन जिया करते थे, तो उनके जीवन में कितनी शांति और सुकून हुआ करता था, लोगों के मन में कितना प्रेम हुआ करता था। लेकिन आजकल यह सब गायब हो चुका है। लेकिन यकीन मानिए कि यह है बहुत ही आवश्यक। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब आपको बताते हैं तीसरा काम जो हर एक हिंदू को अवश्य करना चाहिए। वह है 4 धाम की यात्रा। दोस्तों, काफ़ी साल पहले, यानी कि 20-30 साल पहले, हर घर से हर इंसान एक बार 4 धाम की यात्रा पर अवश्य जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जब तक आप अपने जीवन काल में एक बार 4 धाम की यात्रा नहीं कर लेते, आपका जीवन सफल नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, इन्हें 4 वैष्णव धाम भी कहा जाता है या वैष्णव तीर्थ भी कहा जाता है, और स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य ने भी इन्हें परिभाषित किया है। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि कौन से हैं वो 4 धाम जिनकी आपको अपने जीवन में एक बार यात्रा अवश्य करनी है। उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, पश्चिम दिशा में द्वारका, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी और दक्षिण दिशा में रामेश्वरम। इन 4 धामों की आपको भी अपने जीवन काल में एक बार यात्रा अवश्य करनी है।
यह बेहद ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ अब आपको बताते हैं चौथा वह कार्य जो हर एक इंसान को अपने जीवन काल में एक बार अवश्य करना चाहिए, और वह कार्य है श्रीमद् भागवत पुराण को एक बार सुनना। जी हाँ दोस्तों, हालांकि भागवत पुराण बहुत बड़ा पुराण है। इस पुराण में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्याय हैं। इस पुराण को सुनने में आपको कम से कम 7 दिनों का समय लगेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका भव्य आयोजन ना करा के आप इसके मूल पाठ को ही अपने घर में आयोजित करा सकते हैं। घर के सभी सदस्य एक साथ मिलकर इसे सुन सकते हैं, जिससे आपके साथ साथ घर के सभी सदस्यों का भी जीवन उद्धार हो जाएगा। और आप इसके लिए किन्हीं 5 या 7 ब्राह्मणों की नियुक्ति कर सकते हैं। और जब आपका पाठ समाप्त हो जाए तो किसी भी विषम संख्या में उन ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, जैसे 7, 11, 21 या 31, जैसी आपकी क्षमता है वैसे आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। जब आप ऐसा कराएंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में राजा परीक्षित की कथा से आपको पता चलेगा कि भागवत पुराण को सुनना हर हिंदू के लिए क्यों आवश्यक है। जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप मिला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी और एक सांप उन्हें डस लेगा, तो राजा परीक्षित को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सुखदेव मुनि की शरण पकड़ी। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से वह अमूल्य और मार्मिक ज्ञान दिया जो कि उनके लिए मुक्ति के मार्ग को खोलने वाला हुआ। तो आपको भी एक बार अपने जीवन काल में संपूर्ण भागवत पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। हम जानते हैं कि यह एक खर्चीला कार्य है, क्योंकि भागवत पुराण का आयोजन बहुत ही भव्य होता है और हर इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन आप इसका मूल पाठ अपने घर में करवा सकते हैं, जो कि बहुत कम खर्चीला है और जिससे आपको उतना ही पुण्य और प्रताप हासिल होगा जितना कि भव्य आयोजन में होता है। तो आपको एक बार इसका आयोजन अवश्य ही करवा लेना चाहिए। अब दोस्तों आपको बताते हैं 5वां और वह सबसे शक्तिशाली कार्य जो आपको अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए, और हम गारंटी देते हैं कि आपने इसके बारे में कभी भी आज से पहले सुना नहीं होगा, क्योंकि लोग इस गहराई तक ज्ञान किसी को देते ही नहीं हैं। लोग बस ऊपर ऊपर की बातें बताते हैं और अपना मतलब सिद्ध कर लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, 5वां कार्य है कि हर इंसान को अपने जीवन काल में एक वृक्ष त्रिवेणी अवश्य रोपित करनी चाहिए। यह वृक्ष त्रिवेणी क्या है, इसे आप ध्यान से सुने। इसमें 3 वृक्षों का मेल है। इन 3 वृक्षों में सबसे पहले आता है बेल का वृक्ष, दूसरे नंबर पे आता है बरगद का वृक्ष और तीसरे नंबर पर आता है पीपल का वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, आपको इन वृक्षों को अपने घर में नहीं लगाना है। आपके आसपास या आपकी खुद की कहीं खुली ज़मीन हो, वहाँ आपको इन पौधों को लगा देना है। दोस्तों इन पौधों का हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि बेल वृक्ष को संपूर्ण देवियों का निवास स्थान माना जाता है, जैसे बेल पत्र में स्वयं माता पार्वती का निवास माना जाता है, फल में माँ कात्यायनी का निवास होता है और जड़ में माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए जो इंसान बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाता है, शाम के समय उस इंसान के घर धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है और उस इंसान पर कभी पितृदोष भी नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार बट वृक्ष को स्वयं महादेव का स्वरूप माना जाता है, जिसे हम बटकेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार पीपल के वृक्ष में भी कई देवी देवताओं का वास माना जाता है और जो इंसान शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाता है, उस इंसान के घर भी माता लक्ष्मी का वास हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है।
जी हाँ दोस्तों, तो इन 3 वृक्षों को आपको अपने जीवन काल में निश्चित ही एक बार रोपित अवश्य करना चाहिए और इन्हें पाल पोस कर थोड़ा बड़ा अवश्य करना चाहिए। फिर तो ये वृक्ष अपने आप ही स्वयं बड़े हो जाते हैं, इन्हें ज़्यादा सेवा की आवश्यकता नहीं होती है। इन 3 वृक्षों को ही वृक्ष त्रिवेणी कहा जाता है और स्कंद पुराण में इसका विशेष वर्णन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो जो इंसान अपने जीवन काल में इन 5 कार्यों को एक बार अवश्य कर लेता है, उस इंसान का जीवन सफल हो जाता है और उसकी मुक्ति के सारे द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, यह तो आप भी जानते हैं कि इंसान इस संसार में हजारों साल जीने के लिए नहीं आता है। एक निश्चित उम्र होती है जो कि लगभग 60 साल से 100 साल के बीच होती है। इस उम्र में ही इंसान जितना चाहे उतना पुण्य कमा सकता है, फिर उसके बाद उसकी मुक्ति होगी या नहीं होगी यह भी इंसान अपने जीते जी तय कर सकता है। तो हमें अपने जीवन काल में हमेशा ऐसे कार्य करते रहने चाहिए जिनसे हमारा यह लोक और परलोक दोनों ही सिद्ध हो जाएं और हम इस जीवन चरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। यही हमारे इस संसार में आने का एकमात्र उद्देश्य है और परमात्मा ने भी हमें सिर्फ इसी कार्य के लिए इस संसार में भेजा है। हमारे धर्म शास्त्रों में इन सब बातों के बारे में ही विस्तार से समझाया जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो से जुड़े आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न हैं तो आप उन्हें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको हर एक प्रश्नों का विस्तार से जवाब देंगे, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।